हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम इस चैप्टर की लास्ट क्लास कर रहे हैं और कल से धमाकेदार मेंसुरेशन 2D शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर? मेंसुरेशन 2D। और इतना धमाकेदार चैप्टर है वो, आप पढ़ोगे तो आपको कभी उसको भूलोगे नहीं। हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो वो भी सेंड कर देना, वो भी करा देंगे, क्योंकि एडवांस के तो हम पूछो ही मत क्या कर सकते हैं एडवांस के बारे में। ठीक है, एडवांस मैथ्स की टेंशन मतलब बहुत आसान होती है, तो एडवांस मैथ्स की बैंड बजा देंगे। चलिए, तो आज टाइप एंड 6 एंड 7 मतलब आखिरी दो टाइप करने वाले हैं हम। किसकी? इस चैप्टर की लास्ट। तो टाइप 6 की हेडिंग लिख लीजिए आप। हेडिंग लिख लीजिए टाइप 6। टाइप 6। तो टाइप 6 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन रेशो। तो अब रेशो में हमें एलिगेशन की एप्लीकेशन लगानी है, मतलब रेशो में एलिगेशन का कैसे यूज होगा। आपको याद है आपने एक टाइप 1 पढ़ी थी शायद इसी की, तो वहां पे क्या था? a + b = c था ना ऐसा? तो यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग तरीके से है। अगर मैं बोलूं एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट तो किसके बराबर है? सैलरी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? तो आपको क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन में, सपोज कीजिए कुछ वैल्यू दी जाएंगी, तो उसी के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। चलें आगे करें इन क्वेश्चंस को, देखें कैसे करना है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी 50,000 सैलरी है। ठीक है, 50,000 सैलरी है। ये दूसरा कंसेप्ट है, इसको इस कंसेप्ट को लिख लीजिए। सेम है मतलब उसी तरीके से। ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी क्या होती है? जब आप कहीं अगर जॉब करते हो तो एक सैलरी मिलती है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी में क्या होती है? एक तो नेट सैलरी होती है प्लस टैक्सेस वगैरह जो हमारे होते हैं, उसी को मिला के तो ग्रोस सैलरी होती है। हमें कौन सी सैलरी मिलती है? नेट सैलरी। अगर उसमें हम टैक्स का रुपया जोड़ दें तो हमारी वो ग्रोस सैलरी हो जाती है। समझ गए इतनी बात को? तो चलिए अब इसके ऊपर हम इजीली क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ जुन्नू इज 5:3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दिया हुआ है कितना? 5:3। ठीक है, और बोलता है अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि हो, ठीक है, और उसके व्यय में 9% की वृद्धि हो, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? समझे? अगर बोल रहा है उसकी आय में कितनी वृद्धि हो? 15% की। ठीक है, तो इस टाइप के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था। देखो आपको क्या क्या लिखना है। अगर यहां पे पूछा जाए, इधर तो लिख लो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, इधर होती है सेविंग, बीच में होती है हमारी सैलरी, ठीक है, और नीचे फिर अनुपात आ जाता है। ठीक है, और अनुपात को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं आसानी से। करें तो इसको कैसे करना है? चलिए, अब हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर दी हुई है, सैलरी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया? ये तो इसका रेशो दिया गया, अनुपात जो नीचे आता है। ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली चीज क्या बोली कि 9%। अब लिखते हैं सही से। 9% क्या हमारा? एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, और सैलरी 15% बढ़ गई। सेविंग का पता करना है। ठीक है, मैं ना एक क्वेश्चन और तरीकों से भी हो जाते हैं। अभी एलिगेशन पढ़ा रहा हूं तो एलिगेशन के तरीके से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, समझ गए? तो ये X% है और ये 15% है,
और मुझे पता चला नीचे जो अनुपात होगा 3:5 होगा, ये सॉरी 5:3 होगा, इतना भी मुझे बता दिया गया। क्लियर? तो अब इसको कैसे करेंगे देखो, समझना ध्यान से। अगर मैं यहां से इसको सोल्व करूं तो अगर मैं जैसे करता था इसको ऐसे माइनस, तो 15 में से 9 जाएंगे तो इधर एक्चुअल में कितना आना चाहिए 6, ठीक है, और इधर क्या आना चाहिए x माइनस 15, x माइनस 15। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 15 बटे में 6 बराबर किसके हो जाएगी 5 बटे में 3 के। यहां से सोल्व कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 दूनी 10, और ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, 10 और 15 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25% उसकी सेविंग में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होता है, ठीक है। चले आगे, करने का दूसरा तरीका भी है, जब हम रेशो पढ़ाएंगे तो उस दूसरे तरीके को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाओगे तो अच्छे से बनाओ, एलिगेशन के हिसाब से कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोबारा से समझिए एक बार इसको। कहता है भाई उसका एक्सपेंडिचर 9% बढ़ जाता है, उसका एक्सपेंडिचर 9% बढ़ जाता है, सैलरी 15% बढ़ जाती है, तो बताओ सेविंग कितनी बढ़ेगी। मैंने इस पे एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगा के पता चला कि मुझे ये अनुपात आ रहा है, बट एक्चुअल में उन्होंने जो अनुपात दिया वो ये दिया है। तो इन दोनों को मैंने बराबर किया, सोल्व किया, तो x की वैल्यू आ गई 25%। तो इसका आंसर हो गया 25%। तो आया आपको कंसेप्ट समझ में। तो ये था हमारा कौन सा कंसेप्ट, जिसमें सैलरी किसके बराबर होती है, हमारे खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब है यहाँ पे खर्चा, प्लस सेविंग या प्रॉफिट बोल सकते हो उसको, ठीक है। चले आगे, करिए इस क्वेश्चन को, कीजिए, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को जल्दी से। आज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम पूरा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। फिर से किस किस का अनुपात दिया गया है, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का अनुपात दिया गया है 5:2, ठीक है। अब क्या कहता है, उसकी सैलरी 12% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 14%, एक्सपेंडिचर 14% बढ़ा, सैलरी 12% बढ़ी, ठीक है। अब बताना क्या है हमें, बताना ही ये फिर से शायद, हाँ। तो उसकी सैलरी सेविंग कितनी बढ़ी, और नीचे का अनुपात कितना दिया है 5:2। जिसको पिछले वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया इसको समझ लेना। करें आगे, तो नीचे का अनुपात दिया 5:2, बट हमें पता है, अब इसको इस फॉर्मेट से सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 14 में से 12 जाएंगे तो 2, और 12 में से x जाएंगे तो, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहां पे बात करूं आपकी, इरेज कर लेता हूं पहले इस साइड, ये चीज इरेज कर लेता हूं, ठीक है, मैंने इसको इरेज कर लिया है। अब यहां पे देखो ध्यान से, इसका मतलब यही तो होगा 12 माइनस एक्स, पतला कर लूं मैं इसको मार्कर पॉइंट को, हाँ ठीक है, 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 बराबर किसके होंगे 5:2 के, यही गिवन है। तो 2 से तो 2 कट गया, तो यहां से पता चला मुझे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पूछी है मैंने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 12 में से 5 गए तो 7, तो 7% इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। जल्दी से एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। भाई 14, वो बोलता है क्वेश्चन 14% की क्या हो रही है यहाँ पे, उसके खर्चे में बढ़ोतरी, 12% उसकी सैलरी बढ़ रही है। तो प्रतिशत का मतलब समझ रहे हो, 100 रुपए का खर्चा करता था तो अब वो 114 रुपए का खर्चा करता है। ऐसी उसको सैलरी अगर 100 रुपए मिलती होगी तो अब 112 रुपए सैलरी, मतलब जो एक हम अमाउंट मानते हैं 100, उस पर उतनी बढ़ोतरी, ठीक है। और x% हमें निकालना था, तो यहां से आ गया 7% सॉल्व करके। इसके बाद चले आगे, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कीजिए इस क्वेश्चन को, कीजिए जल्दी। इसमें मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, टाइमर ये चल रहा है, मैं देख रहा हूं यहां पे, 30 नहीं 15 सेकंड आपके लिए, जल्दी कीजिए।
तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए। जुन्नू की खर्च और बचत की अनुपात कितनी है? 4:1। ठीक है। अगर आय 20% से बढ़ती है, बचत 12% से, तो खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिक्टो, वैल्यू चेंज है, आप कर सकते हो, तो इसको कीजिए। करें? चलिए, तो देखो क्या हो रहा है कि जो हमारी सैलरी है वो कितनी बढ़ रही है? 20%। ये निकालना है हमें क्या? खर्चा। सेविंग कितनी बढ़ती है? 12%। सैलरी कितनी बढ़ती है? 20%। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर तो आ जाएगा 8, इधर आएगा 20 माइनस, सॉरी x माइनस 20 आएगा ना, x माइनस 20। तो यहां से पता चला मुझे 8 अपॉन में x माइनस 20 किसके बराबर दिया गया हमें? 4/1 के। तो यहां से ये कटेगा, 4 दूनी 8। तो x माइनस 20 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? ये इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? 22%। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? बताइए, 22% कौन सा है? डी ऑप्शन सही है ना? बी ऑप्शन सही है ना? तो इसका हो गया आंसर बी ऑप्शन। होप सो आपको टाइप 6 समझ आ गई होगी। अब हम करने वाले हैं टाइप 7। ठीक है। मैंने आपको टाइप 6 के 3 क्वेश्चन करा दिए, अब टाइप 7 करने वाले हम। चलिए, तो टाइप 7 को पढ़ते हैं अब हम। देखो, टाइप 7 की हेडिंग आप लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन, किसमें लगाएंगे अब की बार हम? टाइम एंड डिस्टेंस। जो हमारा समय और दूरी वाला चैप्टर होता है ना, उसमें हम एलिगेशन का कैसे यूज करते हैं, अब इसमें ये देखने वाले हैं हम। मेरे को लगता है आपने जब से मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी और आपको बहुत सारी चीजें आ गई होंगी। आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है या खराब भी लगता है वीडियो में, तो आप उस चीज को कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि और मैं उस चीज को सही कर लूं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है जी। चलें आगे, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लें। अभी तो हमने हेडिंग लिखी थी ना, हेडिंग के हिसाब से हम इसमें कंसेप्ट लगा लेंगे। ठीक है। चलिए करते हैं इसको। अब क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? क्या कहता है? एक आदमी 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यात्रा का कुछ भाग बस में 40 की स्पीड से, ट्रेन में 55 की स्पीड से। ठीक है। ऐसे बोल रहा है, तो उसकी ट्रेन की कितनी दूरी है? तो बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। मुझे पता चला 1 भाग 40 है, 1 भाग 55 है, बीच में क्या होगा? मतलब टोटल, तो 285/6 होगा ना। और ये 3 से कट रहा है, 3 निम 27 और 3 पंजे 15, 95/3। ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 95/3। इधर का मैं इरेज कर देता हूं, मुझे पता चल गया, इससे मुझे जो चाहिए था क्या आ गया? 95/3। अब मुझे पता है 3 से एलसीएम ले लूंगा मैं, तो नया क्या बन जाएगा? 120, 165। ये 3 से गुना कर दिया मैंने सबको, और नीचे 95 एलसीएम लेके गुना कर दिया, जिससे ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हट जाए। तो ये आ गया। इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे अब। तो यहां से कितना आ रहा है? यहां पे आ रहा है 70, यहां पे कितना आ रहा है? यहां पे कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। अच्छा, हमने कुछ गलत वैल्यू ले लिया ना, ये सही वैल्यू है?
चलो देखते हैं पूरा सोल्व करके, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम रही। मुझे लग रहा है इसमें हमने कुछ गलत वैल्यू ले ली है। इधर से माइनस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो बीच की वैल्यू होगी ना, ये तो इन दोनों से छोटी हो ही नहीं सकती, तो हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। हम उसको एक बार सही करते हैं दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा हमसे एरर हो गया, उसको देख लें क्या एरर है, क्योंकि बीच की वैल्यू जो होती है इन दोनों के बीच की होती है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है वो 285 किलोमीटर की स्पीड से 285 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में 2 स्टेजेस में, ठीक है। एक की स्पीड है कितनी 40, एक की स्पीड है 55, और मैंने बीच में रख ली 285/6 ही। ऐसे करके देखते हैं इसको, ठीक है। अब हो जाएगा ये, वही है सेम, कटने में कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इससे 6 से हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे नया, 6 एलसीएम ले लिया मैंने तो आएगा 240। 600 इसको गुना करूंगा तो ये आएगा 5 × 30 और 5 × 30, ठीक है 330, ठीक है। बीच में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बीच में आ जाएगी 285, ये 8 है। फिर अब इसको ऐसे एलिगेशन लगा के माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, तो इधर आएगा हमारा 45 और इधर भी कितना आ रहा है 45। तो यहां से पता चल गया 1:1 में हम इसको करेंगे, ठीक है। उसमें ना कुछ काटते टाइम कैलकुलेशन एरर हो गया था और एलसीएम में हमने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम पे वैल्यू गलत हो गई थी। तो ऐसे ही आपको पहचानना भी आना चाहिए कि क्वेश्चन कब गलत हो रहा है। ये बीच जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये हमेशा इन दोनों के बीच की होगी, ध्यान रखना आप। अब आ गया हमारा 1:1। तो इससे क्या पता चला, अब ये जो आया आपको क्या लगता है क्या आया होगा यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कि नीचे जो आता है वो क्या आता है। तो जो नीचे आया है ना, वो हमारा आया है समय का अनुपात, कि भाई वो बराबर समय ले रहे हैं। क्योंकि देखो ये क्या, km/h, और मैंने आपको क्या सिखाया था, जो पर के बाद आती है ना, बटे के नीचे आती है पर आवर, तो यहां जो रेशो होता है उसी चीज का होता है, तो ये पर आवर का रेशो है। समझ गए बच्चा। तो चलिए, अब यहां से मुझे पता चल गया कि 1:1 में उनको टाइम लग रहा है, तो इसको भी 3 घंटे, इसको भी 3 घंटे, मतलब 6 घंटे तो टोटल ही थे, तो 3-3 घंटे दोनों को लगते हैं। तो हो गया क्वेश्चन। किसका पूछा है उसने टाइम, ट्रेन का। ट्रेन की स्पीड क्या, 55 किलोमीटर। 3 घंटे में 55 किलोमीटर की रफ्तार से आप चल रहे हो, सोचो, और 3 घंटे तक चलोगे तो टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे, 165। कैसे, 55 को 3 से गुना करके कर लो, 55 को 3 से गुना कितना आएगा, 165 किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 165 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलें आगे, क्वेश्चन आ गया समझ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गलतियां भी पहचाननी आनी चाहिए कि हम क्या गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइमर लगा हुआ है, मेरे को दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए अब जल्दी से। तो यहां पे क्या होता है, एक 30 की स्पीड से है, एक 50 की स्पीड से है। ठीक है, एक चलता है कितने की स्पीड से, 245 की स्पीड से 245 किलोमीटर 6 घंटे में। ठीक है, तो ये कटेगा तो है नहीं कि 245 6 से भाग नहीं जाता है, ना कि 3 से ना 2 से। तो इसका एलसीएम ले लेंगे फिर से। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर वाली चीज़ को। तो यह क्या है, 245/6। एलसीएम लेने पे पता चला मेरे को कि इधर तो आएगा 180, इधर आएगा 300 और बीच में आएगा 245। इसको आगे सोल्व किया तो इधर आ गया 55 और इधर आ गया 65। ऐसे ही आ रहा है ना, ठीक है ना। अब इसको काट ले हम 5 से, 11 पंजे 55, 13 पंजे 65। तो मुझे पता चला है टाइम का अनुपात क्या आ गया, समय का अनुपात आ गया 11:13। ये हार्ड चीज है, पक्का कुछ बच्चों को एक बार में समझ नहीं आएगी, तो 2 बार वीडियो को देखना, 3 बार देखना। वीडियो कहीं पेड तो है नहीं, आपको रुपया तो देना नहीं पड़ रहा है ना इसके लिए, तो बार बार देखो ना, कब तक समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे करके देखो, अपने हाथ से करके देखो, जब तक क्वेश्चन समझ ना आए करते रहो, बार बार समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 11:13। तो अब देखना, समय का अनुपात आया 11:13, इसको ऐड करूंगा तो मैं क्या आ रहा है, 24।
24 बराबर कितना दिया गया, 6 आवर। पूछा किसका उसने, कार का। कार किससे चलती है, 50 से। 50 वाली कौन सी थी, ये 13, जिसका टाइम 13 था, याद है ना, इधर वाला जिसमें 13 आया था। ठीक है, तो 13 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं 13 की वैल्यू निकाल लूँ, टाइम निकाल लूँ 13 का, कितना आएगा भाई, 24 का 6 घंटे। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा एक का कितना आ जाएगा, 6 बटे, भाई रुक जाओ 1 मिनट, यहां से पता चला एक का कितना आएगा, 6 बटे 24, मतलब 1 बटे 4 आवर। अगर मैं 13 का पूछूं तो 13 बटे 4 आवर। भाई एक का 1 बटे 4, तो 13 का 13 बटे 4। अब ये कट नहीं रहा है तो इतना टाइम लगेगा। किस स्पीड से जा रहा है वो, स्पीड बताओ क्या है उसकी, 50 की स्पीड है। कार की पूछ रहा है ना वो, तो कार की स्पीड कितनी है हमारी, 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 13 बटे 4 टाइम लगा के जा रहा है, तो कितने पे कट जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2। तो एक चीज देखना, अब इसमें इतनी बात लिख गई, यहाँ पे क्या आएगा, 25 गुना 13। मैं कुछ नया चीज सिखाने की कोशिश करता हूं, ये बचेगा। अब इसको देखो, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। मुझे पता चला वहां पे वैल्यू पूरी पूरी नहीं कट रही, ऐसे ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, अब करते हैं 25 गुना, अब 2 ऑप्शन ही बचे हमारे पास। अब अंदाजा हो जाएगा 25 गुना 13 बटे 2। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। 25 को मैंने 13 से गुना करने के लिए, देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है, 25 की 10 से करोगे 250, और 25 दिया 75, तो 325 आ जाएगा। 325 को 2 से भाग दोगे, तो अब देखो 325 को 2 से भाग दोगे तो ये तो पता चल गया 100 से ऊपर कुछ आंसर आने वाला है। तो ना ए होगा, ना बी, ना सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। क्लियर, चलिए अब ना कुछ हम अलग वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे मिसलेनियस टाइप कहेंगे हम जिनको। समझ गए बात। ये देखो सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार, हिंदी में बना के बोल देता हूं, आप समझ जाना क्वेश्चन को। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का। आपको पीपीटी पीडीएफ जो है हमारी मिलेगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप मेरे को बता दीजिए, हमारा फेसबुक अकाउंट भी है और ट्विटर पे भी है और इंस्टा पे भी है। जहाँ मांगोगे वहाँ उस सोशल नेटवर्क के थ्रू हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा वीडियो के नीचे, जिससे हमें पता चल सके। ठीक है, और हम आपसे टच में आ सके। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं बाद में करा दूंगा, अगर आपसे नहीं होगा सब बता देना। ठीक है, तो क्या है, 2:3, 3:4 और 7:5। 3 बोतल है, 2:3 है एक में 3:4 है और एक में 7:5 है। क्या कहता है, 10 लीटर तो पहली का, 21 लीटर दूसरी का लेते हैं, तीसरी बोतल का कितना लेके उनका अनुपात 1:1 हो। तो आपको ना इनकी क्वांटिटी बराबर करके फिर इनको वही एक रेशो बताना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, आप मेरे को करके बताना कि आपसे होता है कि नहीं। देखो टायर 2 का तो हल्का सा तो टफ लेवल का होगा ही, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, और जो एसएससी के एग्जाम सीजीएल वगैरह की तैयारी ना कर रहे हो तो वो ज़्यादा डरना मत इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, आप करके देखना, ना हो तो मुझे बताना कमेंट करके। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे ना ब्रास है 2 टाइप का, जिसमें कॉपर और जिंक का रेशो दिया गया है। एक में तो 8:3 में है और एक में 15:7 में। दोनों को मिलाया जाता है और 5:2 में मिलाया जाता है। तो ये कितना है, 8 और 3 11, और ये कितना है 15 और 7 22। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इनको डबल मतलब बराबर करो, तो ये हो गया 11 दूनी 22। फिर वो कहता है इसको किस अनुपात में मिला लो, 5:2 में। तो पहले वाले का 5 भाग और दूसरे वाले का 2 भाग। अब ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो कहने का मतलब है इस वाली इक्वेशन को 5 से गुना करना है हमें। तो कर ले, अब मैं रफ कर रहा हूं। अब ऊपर वाली को 5 से गुना करके रिजल्ट क्या आएगा, 40 15।
क्वेश्चन तो हमने सही किया है, देखते हैं। और इधर क्या आ जाएगा 15:7, तो इधर आ गया 55, इधर आ गया 22, तो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 5:2 इसका सही उत्तर होगा। और ये भी CGL टायर 2 का एक क्वेश्चन है। तो देख रहे हो ना कितना आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो गया नंबर 4 सही, 4th ऑप्शन इसका सही होगा। CGL टायर 2 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो अब आप देख ही रहे होगे जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको कितने अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, चलें आगे। हमारे पास अभी आपके लिए 4 क्वेश्चन और हैं। इन क्वेश्चंस को और करते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पढ़ो। ये है मिक्सचर का क्वेश्चन कि भाई 12 रुपए वाली चीनी को 7 रुपए वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि उसका रेट 8 रुपए किलो हो जाए। तो एक 12 वाली चीनी है, एक 7 वाली चीनी है, मिलाना है 8 वाली चीनी से। तो ये कितने अनुपात में मिला देंगे? 1:4 में। ये भी कोई क्वेश्चन था। और एग्जाम का लेवल देखो कौन से एग्जाम में आया हुआ है, CGL टायर 2। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लगाए हैं आज एक्स्ट्रा एडिशनल कि जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके कि हम जो पढ़ रहे हैं वो काफी अच्छा पढ़ रहे हैं। और हमारे पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले और हम आसानी से सभी क्वेश्चंस को हल कर देंगे। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कनस्तर है, कैनिस्टर बोल देंगे हम, उसमें 36 लीटर क्या है, मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का। किस अनुपात में? 3:1 में। उसमें 15 लीटर दूध मिला देने के बाद 15 लीटर दूध मिला देने के बाद नया रेशो क्या होगा? तो ध्यान से देखना, 3:1 है तो मतलब 4 है। 4 बराबर कितना दिया? 36 लीटर। तो 1 बराबर 9 लीटर। तो यहां से मुझे क्या पता चला? इतनी बात को रफ करूं तो यहां से मुझे पता चला कि मेरे पास 27 लीटर दूध है और 9 लीटर क्या है? पानी। देख लो जोड़ के 36 आ रहा है ना, तो ये ऐसे पता चल गया। अब क्या कहता है कि 15 लीटर क्या ऐड किया इसमें हमने? दूध। इसमें मैं 15 लीटर दूध ऐड कर देता हूं तो दूध कितना हो जाएगा? 32। और पानी कितना है? 9। ठीक है, तो ये कट रहा है किसी से? क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है क्या? क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 32:9। बताइए। तो शायद इसके ऑप्शन गलत हो सकते हैं। बाकी मैं इस क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लूंगा। आप भी सोल्व कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उसको सही कर लीजिए। कई बार हो जाता है, मेरे को अभी दिख नहीं रही है क्योंकि इसमें सिंपल है। 36 लीटर दिया हुआ है, उसको 3:1 में मिलाए हुआ है, तो 27 लीटर दूध होगा, 9 लीटर पानी होगा। अब 15 लीटर उसमें दूध मिलवाया उसने, अगर वो पानी मिलवाता ना तो ये क्वेश्चन हो जाता, शायद मिस प्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, तो 15 लीटर दूध मिलाने के बाद क्या हो गया? 7 5 12। अच्छा, यहां पे 42 आएगा ना, देखो मिल गई ना गलती। तो यहां पे 7 5 12 कैरी 1 तो 42। चेक करने से ऐसे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 42। और इधर कितना है? 9 ही लीटर है। तो 42 तो आपको पता है 3 से कट जाता है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। और इधर भी 3 से काट दिया तो 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? सेकंड ऑप्शन 14:3। देखो एक छोटा सा बस मैंने कैरी नहीं ली थी। तो ये छोटी मोटी गलतियां आपको पेपर में नहीं करनी है, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम यहीं पे कर लेना। ठीक है, चले आगे। ये भी देखो CPO एग्जाम का क्वेश्चन है। आपके लिए 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, पढ़िए और करिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपका होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको, अब कल से तो हमारा मेंसुरेशन शुरू हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं आपको ये क्वेश्चंस कल ही क्लास में करा दूंगा, मेंसुरेशन वाली में ऐड करके अलग से, या कल वाली में ना करा के उससे अगले दिन वाली में करा लूंगा, क्योंकि आपको भी टाइम चाहिए क्वेश्चंस करने का। तो आपके पास 1 दिन का टाइम होगा, सेंड कर देना। फिर आपको अगर सबके हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हाँ, अगर कोई वीडियो कुछ दिन बाद भी देख रहा है ना तो भी वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।